नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और जो कानून की बात का मुद्दा है वो है देश के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना का एक लेक्चर जो उन्होंने दिया बुधवार को, और जिस पर मुद्दा जो था, जो शीर्षक था वो था रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन। ये जो लेक्चर दिया है उस पर काफ़ी बहस हो रही है, चर्चा हो रही है, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि यस, ये जो है उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस ने, वो क्या सिर्फ एक लेक्चर था, क्योंकि इस पर उनको एक लेक्चर देना था इस सब्जेक्ट पर, या फिर उससे कहीं बढ़कर एक संदेश था ये बताने के लिए कि जो लोग देश की न्यायपालिका को ये मानकर चल रहे हैं कि वो अब स्वतंत्र नहीं है, उस पर लगातार उसे काबू किया जा रहा है, उसको अंकुश उस पर लगाया जा रहा है, या वो सरकार को फ़ायदा पहुंचा रही है, उस तरीके के फैसले नहीं ले पा रही है जैसे कदम उसको उठाने चाहिए। जैसे पिछले बहुत दिनों में हमने देखा था किस तरीके से न्यायपालिका और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की कड़ी आलोचना हुई थी कई मुद्दों पर। लेकिन यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ने बोला है वो पहले जानना काफ़ी ज़रूरी है। उन्होंने काफ़ी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जो संसद है उसका अपना एक काम है, लेकिन जो संविधान ने जो काम सौंपा है न्यायपालिका को वो काफ़ी अहम है, और न्यायपालिका एक अभिन्न अंग है, एक बहुत बड़ा अंग है संविधान का, और उसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो ये दी गई है कि प्राथमिक उसका काम ये होगा कि वो कानून देखेगा, जो कानून तैयार किए गए हैं उनकी समीक्षा करेगा और ये तय करेगा कि वो कानून जो हैं वो संविधान के दायरे में हैं कि नहीं हैं, और संसद उसके इस अधिकार को कम नहीं कर सकती है। ये बड़ी टिप्पणी चीफ जस्टिस ने की। उन्होंने ये भी कहा कि विधायिका या फिर कार्यपालिका किसी भी तरीके से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, काम में दखल नहीं दे सकती न्यायपालिका की। न्यायपालिका स्वतंत्र है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने देखा है कि किस तरीके से बार बार जब चुनाव होते हैं, कुछ सालों बाद चुनाव होते हैं और सत्ता बदल दी जाती है, लोग दूसरी सत्ता को चुनते हैं, दूसरे शासक को चुनते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो नया निर्वाचित होते हैं लोग वो उत्पीड़न नहीं करेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। उन्होंने पिछले 17 चुनाव का हवाला भी दिया है और कहा कि देख सकते हैं कि लगभग 50% बार में, यानी 8 बार जो लोगों ने सत्ता को बदला है, सत्ताधारी दल को बदला है या गठबंधन को बदला है। लेकिन ये एक बड़ी टिप्पणी इसलिए भी है कि वो बता रहे हैं कि सरकार बदलने से बहुत ज़्यादा ये कोई नहीं मानकर चल सकता कि नई सरकार जो आएगी वो लोगों को उत्पीड़न नहीं करेगी, अत्याचार नहीं करेगी, ऐसे कानून नहीं बनाएगी जिसकी सुप्रीम कोर्ट को समीक्षा करने की जरूरत पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना और आलोचना करना, ये दोनों जो हैं लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं और इनको होना चाहिए ऐसा। लेकिन उन्होंने कुछ टिप्पणियां सोशल मीडिया पर भी की हैं और कहा कि सोशल मीडिया का विस्तार जिस तरीके से हो रहा है, खासतौर पर जो नए सोशल मीडिया के टूल्स आए हैं, उसको देखते हुए जजों को, न्यायपालिका को थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए और किसी भी तरीके से सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती है, पब्लिक सेंटिमेंट, ऐसा लगता है कि बहुमत की ये राय है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भी उन्होंने कहा है कि जो जज है और न्यायपालिका है उनकी राय सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उस पर आधारित नहीं होना चाहिए, और ये नहीं मानना चाहिए कि वहाँ जो चल रहा है उससे किसी भी तरीके से न्यायपालिका या जज उससे प्रभावित हुए हैं। इस तरीके की टिप्पणियां यहाँ पर चीफ जस्टिस ने की है। ख़ासतौर पर जो बात उन्होंने कही है कि संसद उनके अधिकार को कम नहीं कर सकती, विधायिका कार्यपालिका उनके ऊपर, न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती, उसको किसी भी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, नियंत्रित नहीं कर सकते, ये जो चीज़ें कही हैं वो काफ़ी अहम हो जाती हैं आज के परिप्रेक्ष्य में। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ दिनों में कदम उठाया, चाहे वो मुद्दा जो है वो कोविड को लेकर हो, जब ऑक्सीजन की कमी थी, दवाओं की कमी थी, वैक्सीन पॉलिसी पर बड़े सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर उठाए थे, उसके बाद केंद्र सरकार को पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ी थी। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को जो फैसला दिया है, और एक और जो फैसला आया है वो मुआवजे को लेकर आया है, कोविड से पीड़ितों की जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए। केंद्र के असहमति जताने के बाद, विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और ये जो स्पीच है, जो लेक्चर है, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना भी काफ़ी ज़रूरी है कि क्या देश की न्यायपालिका, क्या देश का सुप्रीम कोर्ट अब उस तरीके से खड़ा है लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए जैसा कि संविधान ने उसको ताकत दी है, उसको शक्ति दी है।
नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।